नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। धमाका हो गया बाजार में, फिर से आज बहुत ही बेहतरीन कैंडल आज आपको देखने को मिलेगी। और इस कैंडल में स्ट्रेंथ इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन जो बड़ा प्लेयर करना चाहता है वो नहीं कर पाया, और ये सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए रही क्योंकि हम जो बेस बनाकर रखे हुए थे, जो हमने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ था, उसको हमने पूरा सम्मान दिया। दिन भर थोड़ा सी वोलाटाइल बाजार चलती रही, लेकिन अंततः हम डे हाइज के आसपास की क्लोजिंग दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी एक्सपायरी डे के हिसाब से। कल जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, बाजार जो है वो ऊपर खुलेगी, और ऊपर खुलने के बाद एक छोटी सी हमको प्रॉफिट बुकिंग जब तक देखने को नहीं मिलेगी तब तक आपको कोई यहाँ पर ट्रेड कंसीडर नहीं करना है। बाजार खुली, उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लिया जो कि 14,600 के आसपास का बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। उसके बाद बाजार वहाँ पर स्टेबल रही, डबल बॉटम बनाई, और उसके बाद भाग गई बाजार ऊपर। और दिन के आखिरी घंटे के दौरान, इवन कहूँगा तो आखिरी आधे घंटे के दौरान, बाजार में एक फ्रेश तेजी बनी जो कि बाजार को 50 पॉइंट के आसपास का बढ़िया मोमेंटम दिलाकर क्लोजिंग मिली है बाजार को ऑल टाइम आज के डे हाइज के आसपास, मतलब इंट्राडे ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग मिली है डे हाइज को, ये बात कहते हैं। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल निफ्टी, बहुत ध्यान से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप लोगों की कैलकुलेशन मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो या किस तरीके से चीज़ डील करते हो। अगर आपको कोई चीज़ अनसर्टेन सी लग रही है कि मान लेता हूं कि एक कैंडल बनी और यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको बाई साइड जाना है या सेल साइड जाना है, आप अगली कैंडल का वेट कर लीजिए या ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी। अब आप पता चला आप बिल्कुल गलत ही ट्रेड ले रहे हो, भले आप कहोगे 50-50 तो है कि हम सही ट्रेड ले रहे हैं या गलत, तो भाई उससे अच्छा है आप तुक्का जाकर मारो। तुक्का मारोगे ज़्यादा बेटर है। बाजार में आओ, तुक्का मारो कि या तो मैं बाई कर लूँ या तो मैं सेल कर लूँ, कुछ सोचो समझो नहीं। या तो फिर लॉजिक लगा रहे हो तो कॉमन सेंस वाली लॉजिक लगा करो। आप में से ही कुछ लोग बात करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, आप समझोगे, ठीक है। तो अगली कैंडल का वेट करना वर्थ होता है आपके लिए, और जिन लोगों ने भी वेट किया उनको आराम से आपको बाई सिग्नल ही मिला था। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। और जब 1-2 रुपए का ही 1-2 पॉइंट का ही अंतर रहा करे तो आपको अगली कैंडल का वेट करना ही नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। 5-7 पॉइंट का अंतर है, वहाँ पर आप अपने आप से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा स्टॉप लॉस, क्यों? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5-7 लोगों ने ये चीज़ भेजी कि नहीं हमको तो सेल सिग्नल मिला। कोई बात नहीं, आपको मिला, मैं भी वही चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक। लेकिन 10 मिनट की कैंडल पे जो हुआ वो आप बताइएगा हमको। 10 मिनट की कैंडल पे आप टारगेट भी बढ़ा ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ बहुत ध्यान से। यहाँ पर कोई कहेगा कि उसको बाई सिग्नल मिल गया, कोई कहेगा क्या? यहाँ पर परफेक्ट आपको सेल सिग्नल मिला है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3-4-5 कैंडल्स देख करके कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको बाई साइड का ट्रेड दे सकता है, सेल साइड का ट्रेड दे ही नहीं सकता। लेकिन हमने आपको क्या बोला? हमने आपको कहा, हमारे सिग्नल ने आपको कहा कि भैया सेल करके चलना है, आपको बाई करके नहीं चलना है। मैं मान लेता हूँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर आपके टारगेट आए, यहाँ पर आए या नहीं, आप खुद बताइए, आए या नहीं? यहाँ पर तो कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, जाते जाते कहूँगा ये बात, लेकिन अभी कह रहा हूँ, कहने वाला था मैं जाते जाते कि भाई देखो, आप बाज़ार में आए हो ना, अपने पैसे को सेव करना सीखो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो उस पैसे को आप बचाना सीखो, क्योंकि आप आज नहीं तो कल ये बात सीख जाओगे कि अगर पैसा यहाँ जलता नहीं है तो आप बनाना सीख जाओगे। पहले बाज़ार में राइड करना सीखो। अभी ये समझो कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, एक लॉट से ही ट्रेड करो, सीखो समझो चीज़ों को। और जो भी लोग औने पौने जगहों पे बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं, मैं आपको कहूँगा इंडेक्स में आकर ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इंडेक्स भले कल इतना वोलाटाइल सेशन था, लेकिन फिर भी देखिए 1-1.5% मूव किया। स्टॉक्स तो 5-5, 7-7% 1 मिनट में मूव कर गए थे। आप वहाँ पर कुछ कर सकते हो? नहीं। चुटकी बजाते ही आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। कुछ कर सकते हो? नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या इंडेक्स में ही ट्रेड कीजिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो अन्य जगहों पे जा सकते हो। आपको अगर किसी स्टॉक में इधर उधर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओवरनाइट पोजीशन तो मैं इंडेक्स में भी होल्ड करने के लिए नहीं बोलता। इसलिए आपको इंट्राडे पैटर्न मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट। अब यहाँ पर आपके लिए स्मार्ट डिसीजन आपका वही काम आएगा। अगर आप नॉर्मली स्टॉप लॉस टारगेट खेलोगे तो आप कह सकते हो कि मैं कॉस्ट पे हूँ, क्योंकि आपने अपनी ब्रोकरेज बचाई होगी जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पर। लेकिन अगर आपने स्मार्ट डिसीजन लिया होगा तो ये लॉन्ग रन में आपको छोटा छोटा फायदा देगा। क्यों? मैं आपको बोलता हूँ 2,000 रुपये आपको कमाने हैं, ठीक है। अगर आप मान लेता हूँ कि आज का आपका पहला टारगेट निफ्टी में हिट नहीं हुआ, तो भी मैं आपको कहता हूँ कि ये जो 2,000 आप आज गंवाने से बचा लिए खुद को सेकंड ट्रेड ले करके,
वो कल आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे रहा है या नहीं। तो इस पे आपको फोकस करना है ना। आप पहले दिन से अर्निंग करने आए हो, तो मैं यहाँ पर कोई कॉल नहीं बेच रहा हूँ भाई। और जो भी आपको ये बात बता दे कि आप पहले दिन से बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला करके बाजार में प्रॉफिट्स कमाना चालू कर दोगे, ये नहीं होगा। आप जाकर इंट्राडे वाली वीडियो देखो, फिर आपको पता चलेगा कितने संघर्ष की बात होती है। और संघर्ष का मतलब ये नहीं कि कोई कर नहीं सकता, कठिन चीज़ नहीं है, बस वो पेशेंस वाली चीज़ है ना। अब आपके सामने आपको मान लेता हूँ आपको शुगर की बीमारी है, और आपके सामने आपकी मनपसंद मिठाई रख दी जाए, कब तक कंट्रोल करोगे भाई? एक समय आप बीमारी को भूल जाओगे। वही होता है, हम पेशेंस को भूल जाते हैं और फिर कहेंगे नहीं नहीं हम यहाँ पर ऐसा ट्रेड ले लेंगे, फिर कहेंगे कि हम 50% सही हो जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, इसलिए प्लीज़ रूल्स पे स्टिक कीजिए। अगर आप नॉर्मली चीज़ों को समझोगे तो आज दोनों टारगेट आपके निफ्टी में आराम से हिट हुए होते। बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि 3 मिनट की कैंडल पे आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस जाना चाहिए था, और जिनका नहीं गया उन्होंने गलती की है। यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस 3 मिनट की कैंडल पे हर हाल में जाना चाहिए था, लेकिन 10 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर तो आपको कुछ बताना ही नहीं है। 10 मिनट की कैंडल पे परफेक्ट आपको सेल सिग्नल मिला था। यहाँ पर ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको सेल साइड का ट्रेड ही दिलाते, और वो सेल साइड का ट्रेड आपको परफेक्ट टारगेट दिलाता आज बेहतरीन बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी हमारे लिए एक टारगेट रहा। निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट सेट हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए एक ही टारगेट वहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ओवरऑल सिनारियो में हमारा कुछ ना गया ना हमको कुछ मिला। ठीक है, अब ऐसे दिन हमारे लिए अगर मैं मानता हूँ 22 में से 20 दिन आते हैं, केवल 2 दिन हम प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो बड़ी छोटी बात हो गई। हम कहते हैं 2 दिन अगर हम 4-4 हज़ार दोनों इंडेक्सेस में कमा ले रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है आप सोचिए। इंट्राडे में शायद 70-80 हज़ार रुपये लगता है, मैं 1 लाख मान लेता हूँ। 4% आप महीने का निकाल लो, और ये वर्स्ट के सिनारियो में जोड़ रहा हूँ। जाकर परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा, फिर आपको बातें पता चलेंगी। ऐसे ही कल मैंने इंट्राडे वाली वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके लिए मुझे कुछ अलग से ही करना पड़ेगा, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि मैं आप लोगों को किस तरीके से डील करूं, क्योंकि जो भी लोग गलती करते हो वो ईमेल भेजोगे। अब आपसे बात करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप सब एकदम गाइडेंस ले लेके नहीं सर बात करिए। अब गाइडेंस फीचर बंद होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। खैर ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए, सारी चीज़ें होती रहेंगी। हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। टाटा मोटर्स आज यहाँ पर बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आया। रिजल्ट से पहले हीरो मोटोकॉर्प में भी आग लगी पड़ी थी। टाटा मोटर्स की बात इसलिए क्योंकि इसको हमने कल इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया था, और कल आपको क्या बताया था टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए, और आज यहाँ पर क्या हुआ। जिन लोगों के पास इंट्राडे पैटर्न है उनको पता होगा। आखिरी 1.5 घंटे में यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आया है। खैर शुरुआत से ही ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। हम हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। हीरो, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प हमारे सामने आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन पॉजिटिव ट्रेड आपको बढ़िया परफेक्ट मिला। और देखो ये आपके लिए इंट्राडे स्टॉक नहीं था, लेकिन ये देखिए कितना बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है इस स्टॉक ने आज। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन मोमेंटम एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि कंपनी जो है पिछले 6 महीने में शायद 2 बार तो मुझे पता है कि ये कंपनी अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा चुकी है। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव नोट पे है, इसीलिए ये बाजार को भी आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट तो कोटक महिंद्रा बैंक भी 2 दिन से कर रहा है, लेकिन अन्य स्टॉक शर्मा रहे हैं और जो है निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। फेडरल बैंक चहेता स्टॉक ऊपर से गिरने की तैयारी बना रहा है। ये जो 76 रुपये 40 पैसे, 76 रुपये 60 पैसे के आसपास सपोर्ट है, उस पर ध्यान रखिएगा। अगर वो तोड़ता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करना ज़्यादा बेटर समझिएगा। ठीक है, बाकी हम कुछ स्टॉक्स की बात अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडेक्सेस की भी बात करनी है। एंजल ब्रोकिंग इस पे वीडियो है, 20% का पर सर्किट क्यों मारा है वो देख लीजिएगा। एक स्टॉक IOLCP, क्या आपको याद है? याद है ना, एक गाना है, याद है ना। ठीक है, मार्च 2021 की बात है। जी हाँ, मार्च 2021 की बात है। हमने आपके लिए एक वीडियो डाली थी। यहाँ पर क्या डाली थी कि मुझे ये स्टॉक 550 पे लेना था काफ़ी दिन पहले, और मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ। और आपको भी मैंने रिकमेंड किया था कि इसको चुपचाप यहाँ पर ख़रीद लीजिए। एक बार नहीं, एक बार 20% का पर सर्किट मार के दोबारा मौका दिया, और आज फिर इसने तहलका मचाया है। और आज जो तहलका मचाया ना भाई साहब, वॉल्यूम देख रहे हैं नीचे, वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका और इसका, ये दोनों वॉल्यूम कंपेयर कीजिए। इससे छोटी कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम धमाकेदार। वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर जाकर देखिएगा। मार्च में क्या कहा था मैंने और क्यों आपको ये स्टॉक लेना चाहिए था। खैर, अब मत कूदने फांदने लगिएगा कि नहीं अब मुझे खरीदना है। अपने प्यारे फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ज्ञानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। इंडेक्सेस में आज कुछ आपको कमाल का देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इंडेक्सेस की बात करने से पहले आज हमारे पोर्टफोलियो में, अभी जो आपको रिसेंटली पोर्टफोलियो दिया है होली पे, 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो 10% के आसपास का मोमेंटम दिखाएं। ठीक है, एक तो ऊपर से फिसल गया 5% के आसपास, बाकी जो 2 थे वो शायद 1-1.5% ही फिसले हैं। 8-9% ऊपर 2 स्टॉक्स क्लोज हुए हैं, एक 5-6% ऊपर क्लोज हुआ है।
अब ये आपके पोर्टफोलियो के दिग्गज हैं, मैं इसमें आईसीआईसीआई प्रू को शामिल नहीं कर रहा हूँ जो आपको इतना भयंकर रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और भी स्टॉक्स हैं, गोल्ड की बात नहीं हो रही है, अन्य स्टॉक्स की बात हो रही है। आपके साथ एक का डिस्कशन भी हुआ है, उसको जाकर देखिएगा। तो जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओगे, ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, फिर आपको ऐसे खुशी मिलती है, क्योंकि बाजार 1% भी नहीं चली है और आपका पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं कितना भयंकर आग लगा रहा है। 0.25% निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5%, मिड कैप 50 1.25%, निफ्टी बैंक चला ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% ऊपर हैं, और वो भी किसकी बदौलत, पहले वही दिखा देते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में चोलामंडलम फाइनेंस और एचडीएफसी, ये दो स्टॉक्स थे जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे आज। श्रीराम ट्रांसपोर्ट सपोर्ट कर रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मतलब फाइनेंस की कंपनियां आज बेहतरीन तरीके से चल रही थी। बाकी बैंक्स एकदम ठंडे पड़े हुए थे। देख लीजिए पूरे फाइनेंस भरे पड़े हैं, इसलिए 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमको रुला कौन रहा था, रुला रहा था आज बंधन बैंक, काफ़ी बड़ी चोट यहाँ पर पड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर कल के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद आज चोट पड़ रही है। फेडरल बैंक भी आज इसमें शामिल था, गिरावट करवाने में, निफ्टी को कमज़ोर कर रहा था। निफ्टी बैंक को इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ये थोड़े थोड़े कमज़ोर थे। अब हम निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ दिग्गजों में हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। वेटेज के हिसाब से विप्रो ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, टाटा स्टील ने काफ़ी सपोर्ट किया। रिजल्ट के बाद इसने आग लगाई है। गिरने वाले में कुछ हैवी वेट्स थे, बाकी यहाँ पर बड़ी गिरावट कहीं है नहीं। यूपीएल और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर ग्रिड, इन तीनों को ही देखा जाए तो ये 1% या उससे ज़्यादा की गिरावट दिखाए थे। ये तो हो गई बात इंडेक्सेस की। ओवरऑल सिनारियो में अगर हम बाजार को देखना चाहें तो हमारी बाजार ताकत दिखा रही है। अब क्या एक्सपायरी के बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है 14,750 का, अगर आपको याद हो तो हम काफ़ी ज़्यादा जिक्र इस लेवल का करे हुए हैं। कल ये रेजिस्टेंस बनेगा और कल अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। जैसा कि आज हमें एक्सपेक्टेशन थी बाजार में ऊपर से प्रेशर आएगा, वो प्रेशर बार बार नहीं आ पाया, मतलब एक ही बार आया और फिर वो तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, एफआईआईज फर्स्ट हाफ में सेलिंग किए हैं लेकिन सेकेंड हाफ में बाइंग किए हैं। एंड आई होप कि आज उनका डेटा पॉजिटिव आए, बाकी इसके आसार बहुत कम हैं, लेकिन उनके द्वारा सेकेंड हाफ में बाइंग बहुत तगड़े से हुई है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने सेलिंग की है, मतलब वो स्टॉक्स को रिसफल करते रहते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा फार्मा इंडेक्स जो है वो नहीं चला, आज चल रहे थे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। तो ऐसे ही वो एफआईआईज अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी इधर उधर करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। जैसे होता है ना, नक्कालों से सावधान, तो ऑपरेटर से सावधान रहा कीजिए बाजार में, वरना तकलीफ बहुत है। तो आज का हमारा दिन ओवरऑल सिनारियो में ठीक ठाक गया, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बढ़िया चला हमारा पोर्टफोलियो, और ओवरऑल सिनारियो में ट्रेडिंग भी बेहतरीन हुई है। उसके लिए वीडियो अब आएगी शाम को। इंट्राडे वाली निफ्टी ट्रेडर पैटर्न ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कोई सवाल सुझाव नीचे बताइएगा। नमस्कार।